हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 93वां सेट है। इससे पहले हमने 92 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी सेट में हमने क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से हल किया है, जो कि हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए थे और कम से कम समय में हल करने की कोशिश की है और आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसी तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डिस्काउंट से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है पहला, एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। 2 क्रमिक छूट के बाद वह एक ग्राहक को 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी प्रतिशत छूट कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला है तो आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रख लेना। सबसे पहले आपको क्या है, जो मेन वैल्यू होती है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, जो आपकी सूची मूल्य है, अंकित मूल्य है 200, उसको लिख लेना है। ठीक है, मान लेते ये हमारा 200 रुपये है, वो मूल्य है बेस। फिर इसके बाद पहली छूट मिली होगी तो यहाँ पर कोई वस्तु मिली होगी, फिर एक छूट मिली होगी तो लास्ट में हमें यहाँ पर फाइनल वस्तु प्राप्त हो रही होगी। तो हमने देखा यहाँ पर 200 जो वैल्यू है 200 रुपये, इस पर पहला जो परसेंट छूट दिया जा रहा है, पहली परसेंट छूट है 10%। तो यहाँ पर 10% छूट करेंगे तो ये कितना, 200 में अगर हम 200 का निकालेंगे 10% छूट के साथ तो ये 90 की वैल्यू प्राप्त होगी। 90/100 निकालेंगे इसका तो 20 से 20 कैंसिल, 2 नाम 18, यानी कि 180 की प्राप्त हो जाएगी। और बोला गया है लास्ट में फाइनल हमें 150 रुपये की प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कितने रुपए की छूट दी जा रही है ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा 180 रुपये में 150 में डिफरेंस कितने का है, 30 रुपये का। तो 30 रुपये का छूट दी जा रही है तो आपको ऊपर लिख लेना है, बटा में 180 नीचे लिख लेना है, गुणा में लगा देंगे 100, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 0, 3 एकम 3, तिरछंग 18। ठीक है, और 6 से जब 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, 2 से भाग करेंगे 2 से 50 आ जाएगा। तो ये 50/3 बनेगा। 50/3 का मतलब है ये 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको इसी तरीके से आसान तरीके से लगाना है और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी देंगे, क्योंकि ये मेरे खुद के एग्जाम में ये पूछा गया था, एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये में क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक रामबाण फॉर्मूला बताते हैं। वैसे तो करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन आपको मतलब कई सारे तरीके हैं कहने का मतलब, लेकिन हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे और जो कि आपका इसको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला देखिएगा। पहले तो आपको सीपी लिखना है, यहाँ पर 100 ± x लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर ±x लिख लेना, बराबर में यहाँ पर MP लिख लेना और गुणे में 100 - d। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो बात करेंगे हम यहाँ पर सभी में, तो यहाँ पर जो CP होगा इसे हम क्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर जो x होगा वो या तो लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, लाभ होगा या हानि। लाभ वाली स्थिति में इसमें जो प्लस लगाएंगे और हानि वाली स्थिति में माइनस लगाएंगे। MP का मतलब है मार्केट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, छपा हुआ मूल्य सूची मूल्य, अंकित मूल्य। और डी का मतलब है डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं बट्टा परसेंट। ठीक है, इसे हम छूट बोल सकते हैं, बट्टा परसेंट या छूट परसेंट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आसान भाषा में करते हैं। यहाँ पर पूछा है अंकित मूल्य कितना करना होगा, यानी कि क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 360। देखिएगा, इस क्रय मूल्य के जगह पर हम यहाँ पर 360 लिख देंगे। ठीक, गुणा में फिर यहाँ 100 ± लाभ और हानि, यानी कि अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगी तो माइनस करेंगे। देखिएगा, 25% का लाभ लिखा है, इसका मतलब है जोड़ना है। 100 में 25 जोड़ेंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, बराबर। फिर आपको MP लिखना है, क्योंकि MP आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। फिर गुणा में हम लगा देंगे 100 - बट्टा परसेंट। 100 - बट्टा परसेंट, बट्टा परसेंट कितना है, 10% की छूट दिया जा रहा है, तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 90। बस इसको कैलकुलेट कर देना। 0 से 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है, अब 125 का 4 गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 500। तो ये MP जो हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य जो हो जाएगा वो कितना होगा, 500। ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है सभी को। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इतना याद हो गया।
अब आपको एक तरीका और बताते हैं, बहुत ही आसान है। आपको क्या है, एक ओरिजिनल वैल्यू 100 माननी पड़ती है आपको, ठीक है। ये आपको दूसरा सेकंड मेथड बता रहे हैं, ठीक है, सेकंड मेथड। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 10% की छूट दी जाएगी तो वस्तु कितने की प्राप्त होगी, 90 की। और अगर यहाँ पर किया 10% छूट, ठीक है। और दूसरी तरफ की बात करें हम, यहाँ पर 25% का लाभ होगा, अगर 25% का लाभ, तो वस्तु कितने की प्राप्त होगी, 125 की, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन्हें डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड कर देना, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, ये 18 बनेगा। इससे 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 25, 18 और 25, यानी कि इनका जो रेशियो बना 18 और 25 बना। ये 18 जो होगा सीपी होगा, 25 जो होगा वो एमपी, यानी कि ये सीपी और एमपी का अनुपात बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है हमारा, 360 क्रैमूल, यानी कि हमारे पास 18 अनुपात की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 360। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 0, एक अनुपात की जो वैल्यू आई आपकी 20 आ गई। और आपसे पूछा कितने का है, एमपी पूछा है, अंकित मूल पूछा है। तो ये 25 अनुपात का वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो इसका मतलब है 20 गुणे में 25 कर देंगे आप, तो 25 दूना 50, यानी कि ये बनेगा हमारा 500। 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बना लेंगे आप, इस तरीके से क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा है, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। अंकित मूल्य यदि 12,000 रुपये था तो उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा। देखिएगा आपका जो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, देखिए अंकित मूल्य जो है वो आपका कितना 12,000 दिया हुआ है, 12,000, ठीक। और इस पर बोला जा रहा है पहले 25% की छूट की पेशकश की गई। तो 25% अगर हम निकाल देंगे इसमें तो ये बचेगा हमारा 75 बचेगा, 75%, यानी कि 75% की वैल्यू निकाल देंगे, 75/100। फिर बोला गया है इस पर एक घट गया जो मूल है उस पर एक 15% की छूट अतिरिक्त दी गई है, मतलब एक और 15% की छूट दी गई है, मतलब 85/100 कर दिया गया है। तो फाइनली जो रिजल्ट है बाद में हमारा क्या आने वाला है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 1 2 2 0 निकल जाएगा, 1 1 0 निकल जाएगा, 2 से 2 6 12, 2 से 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 से 17 5 85। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 गुणे में 75 गुणे में 17, ठीक है। 6 गुणे में 75 गुणे में 17 अगर आपका बन रहा है तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो बस इसमें क्या है, हमें गुणा करना रह गया है, तो जल्दी से इसका गुणा करेंगे अगर आप, तो जल्दी से अगर इसका गुणा आ गया तो बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका जो अगर गुणा करेंगे 7650, तो ये बनेगा हमारा 7650, 7650। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाद में ये सेट का मूल होने वाला है। तो आप सभी को समझ में आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करना चाहिए। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम ओरिजिनल वैल्यू 100 मानते हैं। हम जो अनुपात वाला मेथड था ना अभी दूसरा मेथड, वही उसी मेथड से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि 5% की छूट दी गई है, तो इसका मतलब है ये 95 का वैल्यू दिया होगा। 10% लाभ बोला गया है, तो इसका मतलब है ये 10% 110 हो जाएगा, यानी कि पहले में 5% की छूट, दूसरे में 10% का लाभ, ठीक है। अब देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 19 पंचे 95, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूना 1, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 19 से 22 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सीपी और एमपी का अनुपात है। क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखेंगे क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक लग रहा है, 3 अधिक लग रहा है, ठीक है ना। तो परसेंटेज में आंसर देना है तो 3 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे, तो क्रय मूल्य है हमारा 19, ठीक है, 19 हो जाएगा, और गुणा में लगा देंगे 100। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे 100 में, तो ये बनेगा 300, 300/19, ठीक है। तो 19 का डिवाइड करेंगे अगर हम इसमें, तो आप देखेंगे जल्दी से इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है, देखिएगा 19 से कम 19 हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर हम इसमें और डिवाइड करें तो 19 से कम 19, और यहाँ पर 11 और बचेगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। 19 पंचे 95 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 19 पंचे 95 हो जाएगा, तो ये साथ में 15 और बचेगा, ठीक है। तो ये 15/19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 से ही 15/19 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आसान प्रश्न है, बस आपको क्या है कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये इसी तरीके से हमने हर एक सेट में आसान प्रश्न बताए हैं, मतलब आसान ट्रिक से क्वेश्चन बताए हैं।
एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब इसमें यह पूछा गया है कि छूट की दर कितना है, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है हमसे छूट की दर कितना है। देखिएगा, अब हम इसमें क्या है, जो आपने लॉन्ग फॉर्मूला लगाया था ना, उसमें आपका एक बार में ही आंसर आ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सीपी। तो सीपी ढूंढेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है, लिखा क्या, आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, सीपी हो जाएगा गुणे में 100 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन में बताया था, इसको अप्लाई करके एमपी गुणे में 100 माइनस में यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी या डी परसेंट। तो ये जो फॉर्मूला है हम इसका यूज करते हैं, बहुत ही आसान होता है। देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य। तो एक बात समझिए, जहां पर ये क्रय मूल्य लिखा है ना, उसको हम 100 मान लेंगे। जहां पर एमपी लिखा है उसको हम अंकित मूल्य 120 कर देंगे, ठीक है। 100 से 120 हो गया है। फिर गुणा बोलेंगे, कितने परसेंट का लाभ होता है, बोला है 8% का लाभ होता है। तो अब लाभ वाली स्थिति में हमें जोड़ा जाता है, तो 100 में जोड़कर कितना लिख देंगे, 108। बराबर में लिखेंगे, यहां पर गुणा करेंगे कितना, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो बस इसमें कैलकुलेशन करेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 नब्बे 108, ठीक है। 9 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 90, बराबर में यहाँ 100 माइनस डी। अब डी इस तरफ आएगा तो डी यहाँ बनेगा, और 90 इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा 10%, ठीक है। 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न है, मतलब आसान तरीके से भी कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन और देखेंगे इस वीडियो में। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है। तो इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करेंगे हम, ठीक है। वास्तविक मूल्य बात करेंगे तो हम 9,000 लिखा था, 9,000 लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें 20% की छूट दी गई। अगर इस पर 20% की छूट दी जाएगी तो ये वैल्यू होगी 80/100 की। फिर गुणा करेंगे, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना, 100 से 110 हो जाएगा, मतलब बटा में 100 कर देंगे। बस इसका कैलकुलेशन करना है, आंसर हो जाएगा 1 2 100, ये कट जाएगा, 1 2 0 से ये 100 हट जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 का गुणा 8 गुणे में 11 करना है, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे, अगर हम इसमें बस इन तीनों का गुणा करना है, एक जीरो और है साथ में, सॉरी गलती से भूल गए। तो देखिएगा, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें एक जीरो दिख रहा है, तो एक हमारा ये विकल्प दिख रहा है, एक हमारा ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लें जल्दी से। तो देखो 9 8 72 तो ये लिखा ही है, 72 का गुणा कितने में करना है, 110 में करना है, ठीक है। तो 107 आएगा, 11 दूना 22 और 11 7 77, 77 और 2 कितना होगा, 79। तो ये 79-20 वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं ये, एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।